हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आपको थंबनेल में शो हो गया होगा, आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि मतलब ये जानेंगे कि बहुत से बच्चों को डाउट है कि अगर उनका पेपर जो है वो गलती से सबमिट हो गया है तो उन्हें क्या करना है, या फिर गलती से जैसे घर में छोटे भाई बहन होते हैं तो उनसे अगर पेपर सबमिट हो चुका है या फिर उन्होंने गलती से पेपर दे दिया, तो इन सारी सिचुएशन में क्या करना है। क्योंकि अभी ऐसा क्या है कि एक फैमिली में कई बार ऐसा होता है कि एक ही सेलफोन होता है और जिस वजह से भाई बहन 2-3 हैं तो एक ही फ़ोन से उन्हें देना है, तो बाई चांस किसी और ने किसी और का पेपर दे दिया, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है। और डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी गलत आ रही है तो उसमें आपको क्या स्टेप्स लेना है, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए चलते हैं फर्स्ट स्टेप पर। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जब आपको आपका ऐसा कुछ हो कि वीडियो जो है वो गलती से सबमिट हो गई हो या फिर गलती से किसी और ने आपका एग्ज़ाम दे दिया हो, तो आपको इसमें घबराना नहीं है, ठीक है। आप दोबारा से पेपर दे सकते हैं, आप दोबारा से मतलब कि पेपर को री अटैम्प्ट कर सकते हैं। ओके, उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने टीचर को कॉल करना है और अपने टीचर को बताना है कि ऐसे ऐसे करके हुआ है, तो वो लोग ये चीज़ें करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, ठीक है ना। आप नहीं करेंगे, ये टीचर्स करेंगे, तो आप लोग सिर्फ देख लीजिए, आपकी नॉलेज में होना चाहिए। ओके, सबसे पहले जो है टीचर्स जो है उनके पास एक अवसर, आपका जो एग्जामिनेशन लिंक होता है वो लिंक को वो गूगल में डालेंगे। ओके, देन उसके बाद में जो टीचर्स हैं वो वहाँ पर लॉगिन करेंगे। ओके, लॉगिन का मतलब है कि वहाँ पर स्कूल का कोड भरेंगे या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन है, टीचर्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो वहाँ पर डालेंगे, ठीक है ना। उसको डालने के बाद क्या होगा कि वो मतलब कि एक्टिवेट होगा और उसके बाद में क्या होगा कि जो अवसर आपका पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। तो अवसर आपका पोर्टल ओपन होने का मतलब है कि आप जो डिटेल्स हैं वो बिल्कुल सही डली हुई हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, रिपोर्ट्स एंड रीसेट असेसमेंट्स, ठीक है। तो आपको कहाँ जाना है, देन आपको रिपोर्ट्स में जाना है। वहाँ से आपको पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं और मतलब कि सारी डिटेल्स मांगेगा वो आपसे अवसर ऐप, ठीक है ना। तो जो भी टीचर ये करेगा, ध्यान से आप सुन लीजिए कि बच्चों ने ये नहीं करना है, क्योंकि आप खुद से अगर ये करेंगे तो वो फिर डिफ़ॉल्टर जो है उसमें आ जाओगे आप, ठीक है ना। तो ये आपने खुद नहीं करना है, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए कि किस तरह होता है। तो अगर बाई चांस टीचर भी कहीं पर मतलब ऐसा हो कि कंफ्यूज हो या कुछ वो हो, तो आप लोग उन्हें बता सकें, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिए। देन उसके बाद में क्या करना है कि सारी की सारी जो है डिटेल्स आ जाएंगी, तो आपको डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले आपको कॉलम नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर क्लास का कॉलम है, देन उसके बाद में सब्जेक्ट है और उसके बाद में असेसमेंट है ना। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्लासेस आ जाएंगी। तो आपकी जो क्लास है इनमें से वो क्लासेस जो हैं आप फिल कर दीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एनी, ठीक है। जो क्लास में आप हैं वो क्लास डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो भी है वो डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं टीचर डालने के बाद जो जो चीज़ें आपकी हैं, आप अपने टीचर को जब कॉल करेंगे तो उन्हें अपनी डिटेल्स ज़रूर दे दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें होने के बाद में क्या होगा कि जब वो सारी चीज़ें उन्हें कर लेंगे, सब कुछ फिल कर देंगे, तो उसके बाद में वहाँ पर सब्जेक्ट्स हो गया, नेम्स हो गया, देन उसके बाद में जो आपका सब्जेक्ट के बाद नेम्स के बाद उसके बाद धीरे धीरे आपकी पूरी डिटेल फिल करने के बाद क्या होगा कि वहाँ पर नीचे जो है आपको जो टीचर है उनको क्या होगा, स्टूडेंट्स के नेम मेंशन होने लग जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स के नेम्स आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ स्टूडेंट के नेम जो है वो मेंशन हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ यही है, अगर ये चीज़ आ रही है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही है तो दिस मीन कि आपने डिटेल्स जो हैं वो थोड़ी रॉन्ग डाली हैं। ओके, तो ये चीज़ आने के बाद आपको एक चीज़ देखिए नज़र आ रही होगी कि यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है ना। तो स्टूडेंट लिस्ट जो भी होगी उसमें जिस स्टूडेंट का आपके पास कॉल आया है या जो स्टूडेंट ये चाहता है कि वो दोबारा पेपर करे, किसी भी प्रॉब्लम से उसका पेपर सबमिट हो गया है या उसने गलती से कोई और पेपर सबमिट कर दिया है, कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है ना। तो ये रीसेट पर क्लिक करने से आप जो है बच्चे को दोबारा से, उस स्टूडेंट को दोबारा से रीअटेम्प्ट करने का मौका दे सकते हैं। ओके, ताकि वो बच्चा जो है वो दोबारा से पेपर कर पाए, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, रीसेट करने से जो है पूरा जो कॉलम है, पूरी डिटेल्स जो है वो वापस से आ जाएंगी। तो आपको पूरी डिटेल्स जो है वो दोबारा से फिल करनी होंगी, ठीक है। जब आप उसको ओपन करोगे अवसर आपको, तो डिटेल फिल करने से आपको मतलब कि जो भी डिटेल आपने स्टार्टिंग में फिल करी थी वो सारी डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी, ठीक है।
और इसके अलावा जिन बच्चों ने नहीं दिया होगा पेपर, उनके नेम के आगे जो है वो नॉट अटैम्प्ट भी लिख के आ जाएगा। तो टीचर्स जो हैं वो ये चीज़ें देख पाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें देखने के बाद उनको पता लग जाएगा किसने किसने एग्ज़ाम दिया है, किसने किसने एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो यहाँ से भी वो थोड़ा देख सकते हैं। लेकिन क्या है कि टीचर्स को इस टाइम पर बहुत ज़्यादा उनका शेड्यूल जो है ऑनलाइन की वजह से बहुत खिंचपिच हो रखा है, और बच्चों का भी हो रखा है। आई नो दिस इज़ कॉमन, बट क्या है कि जब आप लोग देंगे एग्ज़ाम तो टीचर्स जो है वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो आप लोग की ड्यूटी है, अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं तो इट्स योर ड्यूटी कि आप टीचर को इन्फॉर्म करें, उन्हें बताएं कि मैम मेरा एग्ज़ाम नहीं हो पाया है या गलती से बाय मिस्टेक सबमिट हो चुका है, तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। तो मैम जो है वो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो कर देंगी आपके लिए। ओके, ये चीज़ तो हो गई क्लियर। उसके बाद में दूसरी चीज़ आती है कि बाई चांस मान लीजिए, देखिए यहाँ पर जो है बाकी सारा का सारा अगर आप वो करेंगे फिर यहाँ पर पूरा का पूरा डाटा आ जाएगा, ठीक है ना। जब आप अफसर आपको दोबारा से वो करेंगे तो जब लॉगिन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ से आप सारी चीज़ें सर्वे अटैम्प्ट कर सकते हैं, लर्निंग हो जाएगी। ओके, तो जितनी चीज़ें हैं यहाँ पर टेस्ट वगैरह जो हैं आपके सारे आ जाएंगे। यहाँ से आप डिटेल्स भर लीजिएगा अपनी। ओके, सारी डिटेल जैसे आपने पहले भरी थी वही डिटेल्स बाकी दोबारा से भरनी है। तो वो सारी डिटेल भरने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर मतलब कि डिटेल्स तो हो जाएंगी। देन उसके बाद में ये सारी की सारी डिटेल भरने के बाद आपको वहाँ पर क्या करना है कि सही डिटेल्स भरनी है। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ जो आ रही है, बहुत से बच्चों की जो है कमेंट्स आते हैं कि मैम हमें डेट ऑफ बर्थ शो नहीं हो रही, या फिर डेट ऑफ बर्थ आ तो रही है लेकिन वो गलत शो हो रही है। तो उसमें भी बच्चों आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। ओके, क्योंकि बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम रही है। टीचर्स भी जानते हैं कि अभी अफसर एक्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो बच्चों को समझ नहीं आती हैं, और डेट ऑफ बर्थ का इशू जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसमें भी आपको घबराना नहीं है। आपने क्या करना है, उसमें भी आपको टीचर से कॉल करना है और टीचर से अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो कन्फर्म करवा लेनी है, ठीक है। एक वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होती है, कई बार जो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ नोट की हुई होती है और जो आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ होती है वो डिफरेंट होती हैं। इस वजह से जो है आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं होता, और अवसर ऐप जो है वो डेट ऑफ बर्थ के साथ ही खुलता है। दिस इज़ वन ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको अपनी सारी डिटेल्स, अपना सारा बायोडाटा जो है वो सही भरना है, और वो सही होना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि वो सही तो होगा ही होगा क्योंकि आपको पता है, लेकिन ये चीज़ भी मैटर करती है कि वो डाटा जो है वो आपका और जो टीचर ने आपका डाटा भरा है वो दोनों सेम होने चाहिए। कई बार स्कूल में प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे अभी कोरोना की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, तो टीचर्स वगैरह ने सब ने जो है, किसी ने फ़ोन के माध्यम से, किसी ने व्हाट्सअप के माध्यम से सब बच्चों की डिटेल ली है। तो कई बार गलती हो जाती है, तो आप लोग उसमें बिल्कुल भी घबराएं ना। ओके, आप लोग टीचर से बात कीजिए और अपनी जो डिटेल है, अपना जो सारा कुछ कॉलम वगैरह है, सारी चीज़ें जो हैं अपनी ध्यान से भरिए, ठीक है। ध्यान, और कहीं पर भी अगर अवसर आप ओपन नहीं हो रहा, आपको ऐसा लगता है कि डिटेल ये सही नहीं बोल रहा है वो, तो आप अपने टीचर से उसी टाइम फ़ोन करके या कॉल करके, जैसे भी आप संपर्क कर पाएँ, उनसे पूछिए कि मैम वहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्योंकि हमारा अवसर आप चल नहीं रहा है। क्योंकि अभी आप देख ही सकते हैं कि पेपर्स हो रहे हैं बच्चों के, और सैट एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, अभी जुलाई अगस्त के सैट एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्लीज़ आई होप कि आप सब लोग जो हैं समझदार हैं और आप सब लोग अच्छे से पेपर दे रहे होंगे, ठीक है। बाकी चैनल पर जो है आपको जो पेपर होते हैं उनके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। जब आपका पेपर हो जाए तो आप सॉल्यूशन से देख सकते हैं कि आपने क्या करा है, क्या नहीं करा है। बाकी आपको उससे हेल्प भी मिलेगी। ओके, इसके अलावा आपको हमारे चैनल पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी की मात्राएं, इंग्लिश के बेसिक रूल्स, ग्रामर, आर्टिकल, एक्टिव पैसिव वॉइस, टेंसेस, हर किसी का पर्टिकुलर एक एक पार्ट करवाया हुआ है। मैथ्स के शॉर्टकट्स करवाए हुए हैं। तो अगर आप कहीं भी कंफ्यूज हों तो आप चैनल पर जा सकते हैं और वीडियो देखकर सीख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पर बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। तो प्लीज़ बच्चों बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और बिल्कुल भी डरे ना, ठीक है ना, क्योंकि सारा टीचिंग स्टाफ जो है वो आप सबके साथ है। और जब ऑनलाइन की बात आती है तो कोई भी इस टाइम पर इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि एकदम ऑनलाइन पैटर्न जो है वो पूरा समझ पाए। कुछ एक बच्चे होते हैं जो एक बारी में समझ जाते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें थोड़ा टाइम लगता है। तो कोई बात नहीं, आप भी सब कुछ सीख जाएंगे और घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो आप अपने टीचर्स को कॉल कीजिए, टीचर्स जो हैं वो सॉर्ट आउट कर देंगे प्रॉब्लम्स। ओके,
ये थी आज की वीडियो। बहुत सारे कमेंट्स थे बच्चों के कि ऐसे ऐसे करके मैम हो रहा है तो हमारी हेल्प कीजिए, तो उस वजह से ये वीडियो बनानी पड़ी, ठीक है ना। तो अब आई होप आपको समझ आ गया होगा सब कुछ अच्छे से कि ये कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो, कोई आपका सजेशन हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैंशन कीजिएगा, ठीक है। बाकी एक चीज़ और है कि हम लोग जो हैं वो डिफेंस एग्ज़ाम्स और उसके अलावा बाकी के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन बैचेस हम प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन हम पढ़ाते हैं। तो आप में से कोई इंटरेस्टेड हो विद अ नॉमिनल फीस हम लोग टीचिंग करते हैं, तो कोई इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो गुड बाय फॉर दिस टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपकी कोई डिमांड है, आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो वो भी आप सजेस्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।